अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप बेसिकली काइंड ऑफ वेरिएबल होती है कि हमने वेरिएबल को किस तरह या किस काइंड में स्टोर कराना है, किस टाइप में स्टोर करना है। टाइप्स बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वेरिएबल है, लाइक वेरिएबल का मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। वेरिएबल बेसिकली हमने कुछ भी चीज़ को स्टोर कराने के लिए एक मेमोरी लोकेशन होती है। सो डेटा टाइप अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक वेरिएबल के अंदर एक नंबर यानी कोई इंटीजर स्टोर कराना है, तो उसके लिए मैं इंटीजर टाइप की डेटा टाइप जो है वो यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे कंप्यूटर को बताना है कि मैं अपने वेरिएबल में क्या स्टोर करवा रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सी हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं जो कि प्रिमिटिव होती हैं, जो कि पहले से ही डिफ़ाइन होती हैं और वो कंप्यूटर को ऑलरेडी पता होता है। अब बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक नाम होता है और उसको हम बेसिकली वो एक लोकेशन होती है मेमोरी की और उसको हम एक नाम देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे 32 नंबर जो है वो स्टोर कराना है, ठीक है। इसको स्टोर कराने के लिए मुझे बेसिकली एक कोई ना कोई किसी ना किसी नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं अपनी वैल्यू को स्टोर करा सकूं। अब इसमें मैंने यहाँ पर ए जो है वो मैंने अपनी वेरिएबल का नाम रख लिया है और साथ में मैंने उसके डेटा टाइप को भी डिफाइन किया इंट इंट यानी कि इंटीजर, बिकॉज मैं जो वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रही हूँ वो एक इंटीजर है। अब यहाँ पर जो इंटीजर है ये बेसिकली एक डेटा टाइप है। ये जो है ये हमारा वेरिएबल है, ये आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और इसको आप इसकी वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड 32 जो है वो हमारी एक वैल्यू है। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको डेटा टाइप्स और उनके साइजेस के बारे में बताती हूँ। हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं जो कि प्रिमिटिव्स होती हैं यानी कि प्री डिफाइन होती है, ऑलरेडी कंप्यूटर को पता होता है उनका। उसमें करैक्टर यानी इसको हम CHAR इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं और ये एक ही इसकी बाइट होती है और इसमें बेसिकली हम सिंगल करैक्टर या फिर कोई भी जो हमारा सैम्बल्स होते हैं उनको स्टोर कराते हैं। उसके बाद आ जाती है शॉर्ट। इसकी जो बाइट्स होती हैं वो 2 होती हैं और ये बिल्कुल जो हम स्मॉल इंटीजर्स वैल्यूज़ होती हैं उसको स्टोर कराने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है इंट इंट यानी कि इंटीजर को स्टोर कराने के लिए ये 4 बाइट्स लेता है और ये कॉमन टाइप होती है हमारी। उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग में आपकी 4 या फिर 8 बाइट्स होती हैं और ये जब हमने कोई भी इंटीजर या इंटीजर बड़े साइज़ में स्टोर कराना होता है तो हम लॉन्ग को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लॉन्ग लॉन्ग भी होती है फ्लोट। फ्लोट बेसिकली अगर हमने पॉइंट की वैल्यूज़ को स्टोर कराना है तो उसके लिए हम फ्लोट और डबल यूज़ करते हैं। फ्लोट 4 बाइट लेता है बिकॉज अगर हमारी डेसिमल की जो वैल्यू है वो बिल्कुल छोटी सी है, फॉर एग्जांपल 32.35, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे। और डबल हम तब यूज़ करेंगे कि अगर हमारी जो वैल्यू है इंटीजर की वो बहुत बड़ी है डेसिमल पॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल 32.33005678 सो ऑन। सो उसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। लॉन्ग डबल भी इसी तरह जो है हमारे लिए अगर बहुत ज़्यादा लंबी हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है किसी भी इंटीजर की तो उसको स्टोर कराने के लिए। बूल बूल बेसिकली ये एक ही बाइट यूज़ करता है और ये बेसिकली सिर्फ एक ट्रू और फॉल्स बताने के लिए होता है और इसमें हम बेसिकली स्टोर भी 0 या 1 कराते हैं, 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।